14 अप्रैल बाबा साहब के जन्म दिवस की आप सभी को ढेरों ढेरों मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और एक मैं शेर आपके सामने आज बोलना चाहूँगा जो इस तरीके से है कि सफ़र में मुश्किलें आए तो जुर्रत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो हिम्मत और बढ़ती है, और बुझाने को हवा के साथ अगर बारिश भी आ जाए, चरागे बेहकीकत की हकीकत और बढ़ती है। यह जो शेर है यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लाइफ पे बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि उनके लाइफ के सफर में जितनी चुनौतियां आती गई, जितनी बाधाएं आती गई, उतना ही उनका माइंडसेट और उनके गोल को अचीव करने की जो चाह थी, जो भूख थी, वो समय के साथ साथ और बढ़ती गई, जिसको उन्होंने अचीव करके भी दिखाया संविधान के रूप में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के चैलेंजेस की शुरुआत तब से हो जाती है जब वे एक छोटे से बच्चे थे, और जब एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड होता है तब वह भी यही सोचता है कि मैं भी एक नॉर्मल बच्चा हूँ और आज नॉर्मल सारे बच्चों के साथ आज मैं भी बैठकर पढ़ाई करूँगा क्लास में। लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि वह किस जाति से हैं, और जाति जो कभी नहीं जाती, वह जाति उनका वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ती है। उन्हें वहाँ पर भी एहसास दिला दिया जाता है कि वह किस जाति से हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी जाति के आधार पर क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। टीचर उनसे बात स्पष्ट कह देता है कि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो क्लास के बाहर बैठकर करो, तुम्हें क्लास के अंदर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सारी हायर कास्ट के लोग बैठे हुए हैं और तुम यहाँ नहीं, तुम्हें बैठने दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक छोटे से बच्चे के रूप में उनकी मनोदशा पर क्या असर पड़ा होगा। वह बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं, अंदर से वीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह इस बात को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, भले ही वो क्लास के अंदर बैठ कर हो चाहे फिर वो क्लास के बाहर बैठ कर हो, मुझे अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से कंप्लीट करना ही है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अपमान के घूंट तब पिए थे जब वह अशिक्षित थे, लेकिन जब वह शिक्षित हो गए तब भी उन्हें अपमान के घूंट पीते ही रहना पड़ा। जब अपनी शिक्षा ग्रहण करके वो बड़ौदा वापस आए तो उन्हें ठहरने के लिए, रुकने के लिए एक कमरे की बहुत आवश्यकता थी। उन्हें मालूम था कि अगर यहाँ के लोगों को उनकी जाति का पता चल गया तो वह लोग उन्हें यहाँ पर एक पल भी ठहरने नहीं देंगे। वही हुआ, जाति जो कभी नहीं जाती, उन्हें अपना नाम और जाति बदलकर एक पारसी सराय में कमरा लेना पड़ा। और जब मैं वहाँ पर रुके हुए थे और लोगों को पता चला कि एक छोटी जाति का व्यक्ति यहाँ पर आकर रह रहा है, तो लोग वहाँ पर लाठी डंडे लेकर पहुँच गए उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत समझाया, लेकिन वो लोग नहीं समझे। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मजबूरन अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से बाहर जाना ही पड़ा। सोचिए, एक ऐसा वेल एजुकेटेड और वेल ट्रेंड इंसान जिसके साथ बड़ौदा के राजा का संरक्षण था, उसको एक छोटी सी पार्क के छोटे से कोने में अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ी। सोचिए उनकी क्या मनोदशा रही होगी। मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतने संघर्ष किए, इतनी सारी चीज़ें देखी, इतनी सारी चीज़ें झेली, क्या इस दिन के लिए कि मुझे यहाँ इस छोटी सी पार्क के कोने में अपनी रात गुजारनी पड़े, लोग मुझे रहने के लिए कमरा तक ना दें। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो गोल था वो इतना बड़ा था। उनका गोल पारसी समुदाय से बदला लेना नहीं था, उनका गोल उस व्यवस्था को सबक सिखाना था जो मानव को मानव रहने ही नहीं दे रही है, उनसे उनके सारे अधिकारों को छीन रही है, उनसे उनके सारे अधिकारों को लड़ा कर उनसे ले रही है। और इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और अपमान का घूंट पिया जब वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कंप्लीट करके वापस बड़ौदा आए। उन्हें इसी एक शर्त पे पढ़ने भेजा गया था कि जब आप पढ़ के वापस आएंगे तो आपको बड़ौदा में यहाँ पर अपनी सेवाएं देनी होंगी, यानी कि यहाँ पर नौकरी करनी होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहाँ पर एक मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब पर अपॉइंट कर लिया गया। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सूटेड बूटेड अपने ऑफिस में पहुँचे तब वहाँ पर भी वही हुआ जो होना था, क्योंकि जाति जो कभी नहीं जाती, उन्हें वहाँ पर उनकी जाति से रिलेटेड गालियाँ सुननी पड़ी। जहाँ से वो गुजरते थे उस मार्ग को लोग शुद्ध करते थे और मारपीट तक पर भी बात उतर आई। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वही करना पड़ा जो एक आत्मसम्मान प्रिय व्यक्ति करता। उन्होंने मजबूरन वहाँ से भी नौकरी छोड़ दी, लेकिन उन्हें अपमान के घूंट पीते ही रहना पड़ा। उनका अपमान होना कहीं पर भी बंद नहीं हुआ। और ऐसा ही उनके साथ फिर से हुआ
जब वह 1918 में बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी में, एक कॉलेज में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बनकर पहुंचे। प्रोफेसर, एक बार सोच कर देखिए, प्रोफेसर एक इतना इज्जतदार पद होता है, एक शिक्षक का पद उन्हें मिला था। लेकिन जब वह क्लास में एंटर किए, वही हुआ, जाति जो कभी नहीं जाती, उनके स्टूडेंट्स ही क्लास छोड़कर बाहर चले जाते थे, क्योंकि उन्हें ये बात गंवाना ही नहीं था कि वह अपने से जाति में छोटे किसी व्यक्ति को सर सर कहकर बुलाएं, उनसे ज्ञान लें। अंत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वहां पर भी अपने आत्मसम्मान के घूंट पीते रहना पड़ा, उन्हें बेइज्जती के घूंट पीते रहना पड़ा। उनकी बेइज्जती हुई, लेकिन फिर भी वो उसको सहते रहे, क्योंकि उनको पैसों की आवश्यकता थी। उनको पैसों को इकट्ठा करके लंदन जाना था अपनी पढ़ाई को पूरा करने, और उन्होंने जब इतने पैसों को इकट्ठा कर लिया, तब वे वहां से नौकरी छोड़कर चले गए लंदन और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए। और अंत में 1924 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री ली और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। डॉक्टर, जो उनके नाम के आगे हम लोग इस शब्द को जोड़ते हैं, डॉक्टर, यानी कि उन्हें पीएचडी की डिग्री मिल गई। अंत में उनकी प्रतीक्षा खत्म हो गई। उन्होंने जितने बेइज्जती के घूंट अपनी पूरी लाइफ में झेले, जितने घूंट पिए हैं, उतने घूंट आज कोई पीता हुआ नहीं दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था बना कर गए जिससे कोई भी जहां पर भी चाहे वहां पर जाकर रह सकता है, किसी भी ऑफिस में जाकर काम कर सकता है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है, और किसी को भी उससे जाति से रिलेटेड गालियां सुनने के लिए नहीं मिलेंगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई को जारी रखा इतनी बेइज्जती होने के बाद भी, क्योंकि उन्हें बाकी लोगों को उन चीज़ों से फ्री करना था आगे जाकर, जो उन्होंने खुद झेली थी। वह नहीं चाहते थे कि जो चीज़ें उन्होंने झेली वो दूसरे लोगों को भी झेलनी पड़े। ये तो उनके बेइज्जती के घूंट के बारे में हम लोगों ने बात करी। अगर उनकी सारी बेइज्जती के घूंट के बारे में हम लोग बात करें तो ये बात आपको भी पता है और मुझे भी, कि एक पूरी किताब उस पर लिख दी जा सकती है। लेकिन आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 14 अप्रैल पर हम लोग यहाँ पर आज क्यों इकट्ठा हुए हैं, आज हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, तो आप में से ज्यादातर लोगों का क्या जवाब होगा? ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बर्थडे है, आज खुशी का दिन है, आज 14 अप्रैल है, आज यहाँ पर क्यों आए हैं, अंबेडकर स्मारक पर लोग, इतने सारे लोग क्यों आए हैं? ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर या उनकी तस्वीर पर फूल माला अर्पित करने के लिए आए हैं, अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आए हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की खुद की विचारधारा ही ऐसी नहीं थी। किसी भी महान आत्मा का ऐसे सम्मान करना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद ही कहते थे, आई एम नो वर्शिपर ऑफ आइडल्स, आई बिलीव इन ब्रेकिंग ऑफ देम। और राम स्वरूप वर्मा जी भी यही कहते थे कि मूर्तियों पर माला और विचारों पर ताला एक साथ नहीं चल सकते हैं। आज यही चीज हम लोग देखते हैं, आज के संदर्भ में यही चीज देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों और तस्वीरों पर माला तो पड़ रहे हैं, लेकिन उनकी विचारधारा पर लोग पूरी तरीके से ताला मारकर बैठे हुए हैं। अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों पर और फूल माला डालने से ज्यादा बड़ी बात यह होगी कि हम लोग उनकी विचारधारा को हमेशा हमेशा के लिए हम लोग जिंदा रखें, क्योंकि एक महान दार्शनिक, जर्मन के एक महान दार्शनिक मजनी ने कहा था कि एक इंसान की मौत हो जाती है लेकिन उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को भी गलत साबित किया। उन्होंने बोला नहीं, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी विचारधारा भी मर जाती है, क्योंकि अगर उसका प्रचार प्रसार सही से नहीं किया गया तो वह विचारधारा भी उसी इंसान के साथ वक्त रहते रहते खत्म हो जाती है। और आज इस बात को देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लोग उस तरीके से नहीं, जर्मन के एक महान दार्शनिक मजनी ने कहा था कि एक इंसान की मौत हो जाती है लेकिन उसके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को भी गलत साबित किया। उन्होंने बोला नहीं, जब एक इंसान मर जाता है तो उसके साथ उसकी विचारधारा भी मर जाती है, क्योंकि अगर उसका प्रचार प्रसार सही से नहीं किया गया तो वह विचारधारा भी उसी इंसान के साथ वक्त रहते रहते खत्म हो जाती है। और आज इस बात को देखते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार उस तरीके से नहीं हो रहा है जिस तरीके से वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लोग उस तरीके से नहीं फैला रहे हैं, उस तरीके से नहीं समझा रहे हैं लोगों को जिस तरीके से उन्हें असल में समझाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को फैलाने वाले लोग अपनी संतानों को प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छी जॉब दिलवाने में तो कामयाब रहे हैं, उन्हें एक अच्छा पैकेज वाली जॉब दिलाने में तो कामयाब रहे हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मसम्मान और सामाजिकता की भावना डालने में वह लोग पूरी तरीके से नाकामयाब हैं। ये बात हमें मान लेनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा पर चलने से ही उनके अंदर वास्तविक आत्मसम्मान की जो भावना है वो आएगी, जो कि पैसों से कभी नहीं आ सकती। और सामाजिकता यानी कि उन्हें समाज से कनेक्ट नहीं कर पाए, उन्हें समाज से जोड़ नहीं पाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अगर हम लोगों को फैलाना है तो मौखिक रूप से ही काफ़ी होता है, लेकिन अगर हम बताना चाहते हैं अपनी प्रेजेंट जनरेशन को, अगर अपनी आने वाली जनरेशन को, तो उन्हें बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी बुक्स के द्वारा भी उन्हें बताया जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। क्योंकि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को नहीं फैलाया गया तो एक समय ऐसा आएगा जैसे मैमल्स हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से एक्सटिंक्ट हो गए, जो पुराने मैमल्स थे वो हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गए, वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा भी हमेशा हमेशा के लिए इस अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और कोई ये जान नहीं पाएगा, वो दिन भी दूर नहीं जब हमारे आने वाली जनरेशन हमसे ये सवाल करेंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे कौन और उन्होंने हमारे लिए किया क्या है, और हमारे पास जवाब ही नहीं होगा उन्हें देने के लिए। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार बहुत जोरों शोरों से हो, मैं आज इस बात पर खास तौर पर जोर देना चाहूँगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को सबसे पहले हमें अपने अपनों में फैलानी शुरू करनी है। अगर इसी चीज़ को हम लोग गौतम बुद्ध के एग्जाम्पल से देखें तो उन्होंने सबसे पहले अपनी विचारधारा को अपने अपनों में डालना शुरू किया था, उसके बाद जाकर उन्होंने दूसरों से स्टार्ट किया था। क्योंकि अगर हम अपने अपनों को ही नहीं बताएंगे कि उनकी विचारधारा के बारे में, तो दूसरे लोग फिर हमारी बात को कैसे मानेंगे और क्यों मानेंगे जब हमारे अपने ही हमारे साथ नहीं होंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने अपनों से शुरुआत करनी है, उसके बाद बाकी लोगों को बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा के बारे में। आज मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी टिल दी एंड पेशेंटली। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। जय भीम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत साधुवाद। और ये वर्तमान के अंबेडकर के रूप में इन्होंने जो अपनी प्रस्तुति दी, बहुत ही गरिमामयी, बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही ज्ञानवर्धक। इनका मंगल हो। मैं प्रशासन से अनुरोध करूंगा, जो ठेले सामने आ गए हैं, फिर दीपदान होने जा रहा है।